नमस्ते। चलिए आज एक पुलिस अधिकारी की दुनिया में झांकते हैं। नहीं नहीं, सिर्फ गश्त और कागजों की बात नहीं होगी। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो उन अनगिनत कानूनों की दुनिया है जो उन्हें हर पल हर लम्हा याद रखने पड़ते हैं। देखते हैं वो इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक पुलिस अधिकारी बनने के लिए जानना क्या जरूरी है। चलिए आज हम उनके दिन के कुछ खास पलों को देखकर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दिन की शुरुआत होती है आज के जमाने की सबसे बड़ी चुनौती से, साइबर क्राइम डेस्क पर। सोचिए, ये वो जगह है जहां कानून की मोटी मोटी किताबें डिजिटल दुनिया से टकराती हैं। कभी सुना है सलामी अटैक? नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये उन कई ऑनलाइन खतरों में से एक है जिनका सामना हमारे पुलिस अधिकारी रोज करते हैं। चलिए जरा इसे समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो देखिए, साइबर अपराध की दुनिया कितनी बड़ी और अलग-अलग तरह की है। ट्रोजन को ही ले लीजिए। ये एक ऐसा धोखेबाज प्रोग्राम है जो देखने में तो असली लगता है पर होता नहीं। और सलामी अटैक, ये तो और भी शातिर है। इसमें अपराधी इतनी छोटी-छोटी रकम चुराता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। फिर आता है डेटा डिडलिंग, मतलब सीधे-सीधे डेटा में हेरफेर कर देना। और वेब जैकिंग, इसका मतलब है किसी की वेबसाइट पर जबरदस्ती कब्जा कर लेना, बिल्कुल एक डिजिटल किडनैपिंग जैसा। अब सवाल यह है कि इन सभी डिजिटल अपराधों से लड़ने के लिए पुलिस के पास क्या है? तो उनके पास है एक बहुत मजबूत हथियार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये कानून 17 अक्टूबर 2000 को पूरे भारत में लागू हुआ था। और सच कहूं तो आज की डिजिटल दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए ये कानून रीढ़ की हड्डी की तरह है। चलिए अब साइबर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और असली सड़कों पर चलते हैं। यहां तो एक अधिकारी के ज्ञान का असली इम्तिहान होता है हर मोड़ पर, खासकर जब बात ट्रैफिक नियमों की आती है। ये साइन तो अक्सर सड़क पर दिख जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, सावधान, आगे रास्ता ठीक नहीं है, ऊबड़ खाबड़ हैं। ये एक जरूरी चेतावनी है ताकि ड्राइव करने वाले अपनी स्पीड कम कर लें और गाड़ी पर कंट्रोल बना रहें। और ये वाला साइन ये बताता है कि आगे चौराहा आने वाला है, मतलब होशियार हो जाइए, ध्यान से चलिए और जरूरत पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहिए। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो हादसों से बचाती हैं। अब ये देखिए, ये साइन साइकिल वालों के लिए है। ये एक जरूरी याद दिलाने वाला साइन है कि सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं होती। एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी यही तो है कि वो ये पक्का करे कि सड़क पर हर कोई सुरक्षित रहे, चाहे वो कार में हो या साइकिल पर। अच्छा, तो अगर ये नियम तोड़े तो क्या होगा? मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जो बदलाव हुए, उसके बाद अगर कोई डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद गाड़ी चलाता पकड़ा गया तो सीधा 10,000 रुपए का भारी जुर्माना है। इससे साफ पता चलता है कि रोड सेफ्टी को अब कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। अच्छा, सड़क से हटकर अब पुलिस की एक और बहुत ही अहम जिम्मेदारी पर आते हैं, और वो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। और इस सिलसिले में हम एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में बात करेंगे, जनहित याचिका, जिसे हम PIL भी कहते हैं। तो ये जनहित याचिका यानी PIL है क्या चीज? देखिए, ये कमाल का कानूनी हथियार है। ये किसी भी आम नागरिक को ये ताकत देता है कि वो पूरे समाज के भले के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सके। सोचिए, ये उन लोगों के लिए न्याय का रास्ता खोलता है जो शायद कभी खुद कोर्ट पहुंच ही नहीं पाते। ये इस बात को पक्का करता है कि कानून सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए है। और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इसी बात को कितने सही शब्दों में कहा था। उन्होंने कहा कि अब न्याय सिर्फ पीड़ित व्यक्ति का इंतजार नहीं करेगा। जनहित याचिका के जरिए अब कोई भी जनता के हित के लिए आवाज उठा सकता है। ये न्याय पाने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव था। एक पुलिस अधिकारी की जिंदगी में सीखना कभी खत्म नहीं होता, पता है। कानून की किताबें बदलती रहती हैं और उन्हें हर बदलाव के साथ खुद को अपडेट रखना पड़ता है। और हाल ही में तो भारत के कानूनी सिस्टम में कुछ बहुत ही बड़े बदलाव हुए हैं। ये स्लाइड बिल्कुल उसी बड़े बदलाव को दिखा रही है। जो पुराने कानून थे, जैसे इंडियन पीनल कोड यानी IPC और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC, वो अब बदल चुके हैं। उनकी जगह अब आ गए हैं भारतीय न्याय संहिता यानी BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत है। और जाहिर है, अधिकारियों को इन नए कानूनों की एक एक बारीकी को समझना होगा। जैसे कि भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 113 आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है, या ये देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 531 सेक्शंस हैं। मतलब एक एक डिटेल कितनी जरूरी है।
तो अब जरा ये देखते हैं कि अदालतों ने कुछ ऐतिहासिक मामलों में इन कानूनों को कैसे इस्तेमाल किया है, कैसे उन्हें एक नया आकार दिया है। ये केस सिर्फ कानून की किताबों के लिए नहीं है, ये तो वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि कानून का समाज पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य केस की। ये एक लैंडमार्क पीआईएल थी। इस केस ने जेलों के अंदर के अमानवीय हालात को सबके सामने ला दिया और इसका नतीजा 40,000 से ज्यादा ऐसे कैदी रिहा हुए जो सालों से बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद थे। सोचिए, ये न्याय की कितनी बड़ी जीत थी। फिर एक और अहम केस है परमानंद कटारा बनाम भारत संघ का। इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही जरूरी और सीधी बात कही, डॉक्टरों की सबसे पहली ड्यूटी किसी भी घायल इंसान की जान बचाना है। उन्हें किसी पुलिस रिपोर्ट या कानूनी कार्रवाई का इंतजार नहीं करना है। इस एक फैसले ने न जाने कितनी जानें बचाई। और फिर आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, जिसने देश के रिजर्वेशन पॉलिसी पर बहुत गहरा असर डाला। इसी केस में आरक्षण की सीमा 50% पर तय की गई और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। मतलब पिछड़े वर्गों में भी जो लोग आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा ना मिले, ताकि इसका लाभ उन तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो दिन खत्म होते होते हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, एक पुलिस अधिकारी का असली रोल क्या है? क्या वो सिर्फ कानून की सख्त किताब को लागू करने वाला है, या फिर वो समाज का रखवाला है जिसकी सेवा के लिए ही तो ये कानून बने हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इन दोनों के बीच कहीं है, और ये हमें कानून और व्यवस्था के बीच के नाजुक संतुलन पर सोचने के लिए मजबूर करता है।